Everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of periodic classification of element, जिसके अंदर हम बात करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. ओके, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है. ओके, तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर जितने भी टर्म आपके आने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर, वो सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव जो साइंटिस्ट थे उनका जन्म कब हुआ था, और उन्होंने ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था वो कब किया था. ओके, तो ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट था वो 1864 में इन्होंने किया था. ओके, और न्यूलैंड, जब आप कभी भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आप पढ़ते हो तो आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर तरीके से पता होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे ये साइंटिस्ट ने 1864 में ये सारा का सारा जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसको फाइंड किया था. ओके, ऑन द टाइम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वहां पे उन्होंने जो एलिमेंट थे, एलिमेंट अरेंज elements arrange in the increased order of atomic masses, in the increasing order of atomic मास. ओके, उन्होंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे प्रेजेंट थे, ओके, इन द टाइम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के टाइम पे उन्होंने सारे के सारे जो एलिमेंट थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के रूप में क्या किया था, अरेंज किया था. ओके, अगर आप देखोगे कि एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 56 एलिमेंट आर डिस्कवर. ओके, 56 एलिमेंट्स आर डिस्कवर ऑन द टाइम ऑफ न्यूलैंड. ओके, तो न्यूलैंड के समय आप तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 56 एलिमेंट क्या गए हो गए थे, डिस्कवर हो गए थे. ओके, ये उसका जितना भी एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन होता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी जा रही है. ओके, उन्होंने उन्होंने जो पूरे के पूरे जो 56 एलिमेंट था उसका जो अरेंजमेंट था, उन्होंने एक जो म्यूजिकल नोट होता है उसकी तरह पे वो उन्होंने किया था. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यू हैव राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट इज, ओके, ही ऑब्जर्व, he observed that every eighth element had a property of had a properties of similar to the first एलिमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि उन्होंने जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर किए थे और जितने भी एलिमेंट का उन्होंने ये रखा था, अरेंज किया था, वो सारी की सारी जो उसमें प्रॉपर्टी उन्होंने चेक की थी कि जो पहला एलिमेंट था और जो उनका एट्थ एलिमेंट था, उनकी जो दोनों की जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी. ओके, ऑन द टाइम ऑफ न्यूलैंड उन्होंने क्या किया था, ये सारे के सारे जो एलिमेंट थे वो अरेंज किए थे. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट के ऊपर उन्होंने क्या किया था, इसको अरेंज किया था. ओके, अगर आप उनके म्यूजिकल नोट देखोगे तो उन्होंने सारे के सारे जो एलिमेंट थे उसको अरेंज किया था, सा, रे, गा, मा, पा,
धा, नी। ओके, ये सारे गामा पा धा नी, इसके अकॉर्डिंग ही क्या किया था उन्होंने, सारे के सारे जो एलिमेंट था उसका अरेंजमेंट यहाँ पे उन्होंने किया था। अगर आप यहाँ पे पहले मैं आपको अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ये आपका सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ओके, ये सारे के सारे आपके जो एलिमेंट थे इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किए थे म्यूजिकल नोट के। उसमें जो एलिमेंट में उन्होंने रखा था वो किस तरीके से एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था। सबसे पहले ही स्टार्ट विद द लिथियम। ओके, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, देन ही अगेन स्टार्ट विद द नाइट्रो लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, देन अगेन स्टार्ट विद द पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस तरीके से क्या किया था उन्होंने, ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट था वो इस तरीके से उन्होंने किया था। ओके, अभी ये अरेंजमेंट में आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, कि इसके अंदर आपको नोबल गैसेस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि ऑन द टाइम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल देयर आर नो डिस्कवर देयर ऑन द टाइम ऑफ न्यूलैंड नोबल गैसेस आर नॉट डिस्कवर। तो ये आप वहां पे आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इट स्टार्ट विद द लिथियम। ओके, लिथियम, बोरोलियन, यहाँ पे आपका हीलियम नहीं है। ओके, साथ में यहाँ पे आपको नियॉन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ओके, और दे आर ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ये भी आप पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अभी उनका क्या कहना था यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, ये पॉइंट में वो क्या कहते हैं कि he observed that every eighth element had the property of similar to the first element. Okay, suppose we consider this one is the first element. Okay, ये अगर आपका first element है, okay, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. Okay, and this one is the eighth element. ये आपका क्या है, eighth element है। अभी उन्होंने ये कहा था कि जो आपका लिथियम है, ओके, और आपका जो सोडियम है, ओके, इनकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, सेम है। अब ये सेम प्रॉपर्टी कैसे है इसके बारे में हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम होती है। ओके, वी जनरली डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। एक तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, ओके, ये आपका एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा हम चेक करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, ये हम चेक करते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। अगर आप लिथियम और सोडियम की बात करोगे, ओके, लिथियम और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। लिथियम अगर आप देखोगे इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपको पता है, 3 होता है। ओके, अगर आप सोडियम की बात करोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ओके, ये बात हो गई एटॉमिक नंबर के ऊपर। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेक किया था। अगर आप लिथियम को देखो, ये क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, हाईली रिएक्टिव। ओके, और आपका जो सोडियम होता है ये भी क्या होता है आपका, हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, हाईली रिएक्टिव। इसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि जो आपका लिथियम है, सोडियम है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट एंड द एट। करेक्ट, ये आपको समझा। उसी तरीके से इन्होंने आपको अलग अलग बाकी के जितने भी एलिमेंट थे इसके बारे में बताया हो। जैसे आपका बेरिलियम हो गया, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ओके, उसी तरीके से चाहे आपका बोरॉन हो गया या फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया। ओके, इसके बाद आपका चाहे कार्बन हो गया या सिलिकॉन हो गया। करेक्ट, चाहे आपका नाइट्रोजन हो गया या फिर आपका फॉस्फोरस हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया या फिर आपका सल्फर हो गया। ओके, यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया या फिर आपका क्लोरीन हो गया। ऑल दिस हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी ये क्या है, ये सारे के सारे जो इनकी प्रॉपर्टी है वो सिमिलर प्रॉपर्टी है। यही उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर आपको बताया था बहुत क्लियर तरीके से न्यूलैंड ने। करेक्ट, अभी यहाँ पे इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे कि वाई द न्यूलैंड इज फेल टू एक्सप्लेनिंग द whole 56 element because he only give information about द कैल्शियम ओनली। ओके, यानी वो कैल्शियम तक ही अपना जो जितना भी नॉलेज था, जितना भी वो इंफॉर्मेशन था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही दे पाया। उसके बाद जितने भी बाकी के जो फर्दर एलिमेंट थे, ओके, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उनके बारे में वो नहीं बता पाए। ओके, वाई दे आर फेल टू एक्सप्लेनिंग आफ्टर कैल्शियम।
तो यहाँ पे आप क्या करो, एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो पॉइंट हो सकता है आपका डीमेरिट्स। ओके, डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो यहाँ पे क्या क्या डीमेरिट्स थे जिसको हमने यहाँ पे देखा है, डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ओके ऑक्टेव ऑक्टेव रूल। अभी यहाँ पे क्या क्या डीमेरिट थी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की जिसकी वजह से वो फेल हो गया। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट यू राइट डाउन कि उसमें उसने क्या बताया कि ही इट ओनली एप्लीकेबल ओके न्यूलैंड न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आर ओनली एप्लीकेबल अप टू ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ओके, यानी वो सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट थे उसके बारे में वो नहीं बता पाया। ओके, उसके बाद यहाँ पे और भी है कि ऑल द 60 एलिमेंट नोन एट द टाइम एंड कुड नॉट क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। ओके, ऑल द 60 ऑल द एलिमेंट्स आर ऑल द एलिमेंट्स all the elements are all the elements are not classify not classify according to this क्राइटेरिया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे क्लासिफाई नहीं हो पाए थे अकॉर्डिंग टू द दिस क्राइटेरिया। ओके, और यहाँ पे एक और चीज था, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप यू कैन राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, और डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ओके, यहाँ पे नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में एक भी प्लेस ये नहीं छोड़ा था, वेकेंट नहीं छोड़ा था। ओके, फॉर द नोबल गैसेस, नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस। ओके, और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि क्लोरीन एंड कोबाल्ट एंड निकेल आर प्लेस इन फर्स्ट एंड एट्थ पोजीशन विथ अपोजिट सिमिलैरिटी। उसने क्या किया था, जो क्लोरीन था और साथ में कोबाल्ट और निकेल था, उनको एक एक ही क्या किया था, फर्स्ट और एट प्लेस पे पोजीशन किया था विथ अपोजिट प्रॉपर्टी के साथ। तो ये भी जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वो क्यों फेल होता जा रहा था। ओके, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो रूल हैं क्या बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में, और बहुत सारे ऐसे जो उन्होंने काम किए थे जिसकी वजह से वो फेल हो गया। ओके, और इसी के कारण हमें आगे जाके जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है उसको हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी आप सिर्फ न्यूलैंड जो ऑक्टेव रूल अगर आपको कभी पूछा जाए तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के जो आप मेरिट्स है वो बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। ओके, क्या क्या मेरिट्स है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के क्या क्या डीमेरिट्स थे। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, और यहाँ पे न्यूलैंड ने किस तरीके से ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, देयर आर 56 एलिमेंट आर डिस्कवर ऑन द टाइम ऑफ न्यूलैंड। तो ये सारी चीजें आप बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, if you find any difficulty in this topic you can able to comment below the video, and you can also contact in my personal Instagram ID and my Telegram channel. Okay, where you can send a message or put a photograph of that problem. मैं आपको उसका जो solution है 110% I can give you। तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा जैसे मैंने कहा है आप कर सकते हैं, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, चाहे आप 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, चाहे आप हायर एजुकेशन में हो, आप
अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग हो, और बहुत जल्द यहाँ पे आपको इसके जो सॉल्यूशन होते हैं आपके 10th क्लास के 12th क्लास के, वो भी यहाँ पे मिलेंगे, और किस तरीके से आपको बोर्ड में हेल्प हो सकता है वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको बताई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा मेंडेलीव लॉ ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, बहुत कमाल का पीरियोडिक टेबल है। मेंडेलीव वाज नॉट फेल, they are incorrect in some places. Okay, they are putting some wrong element on the periodic table. वो फेल नहीं हुआ था, बल्कि उससे थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी, यानी उसने मिस कैलकुलेशन के तहत ये सारी चीजें की थी। तो वी डिस्कस इन डिटेल ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल in next lecture. Thank you so much for watching my video, and please send your and you can also share with your friends. Thank you.